हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हरमन वॉक के फेमस ऐसे ए टॉक ऑन एडवर्टाइजमेंट इस ऐसे की एक समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। हरमन वॉक का जन्म न्यूयॉर्क में एक जूइश यहूदी फैमिली में हुआ था, जो कि रशिया से आए थे। इन्होंने टाउन्स एंड हैरिस हाई स्कूल से हाई स्कूल डिप्लोमा किया था। बीए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1934 में की थी। इसके बाद ये एक रेडियो ड्रामेटिस्ट बन गए और इसके बाद में ये ट्रेडिशनल यहूदी तरीके से रहने लग गए। इन्होंने कई नॉवल, ऐसे और प्ले लिखी हैं, जिनमें इनका फर्स्ट नॉवल है द मैन इन ट्रेंच कोट, जो कि 1941 में पब्लिश्ड हुआ था। इनका सेकंड नॉवल है अरोरा डॉन, जो कि 1947 में पब्लिश्ड हुआ था। थर्ड नॉवल है द कैनी म्यूटनी, जो कि 1951 में पब्लिश्ड हुआ था, जिसे पुलित्जर प्राइज मिला था। ये 1946 में फुल टाइम राइटर बन गए और इन्होंने अपने नोवेल वार एंड रिमेम्बरेंस में अपने वार एक्सपीरियंस को बताया है, जिसे इन्होंने अपने डेड सन को डेडिकेटेड किया है। इन्हें गार्जियन ऑफ जियोन अवार्ड 1998 में मिला था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इस हरमन वॉक का इंट्रोडक्शन। अब हम इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऐसे है ए टॉक ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये इसमें हरमन वॉक जो कि ऑथर हैं, वो एक मीटिंग में जाते हैं और वो मीटिंग किससे कनेक्टेड है? दैट मीटिंग इज कनेक्टेड विद एडवर्टाइजिंग बिजनेस। एडवर्टाइजिंग मतलब कि विज्ञापन, जो हम अखबारों में एड वगैरह देखते हैं या जो टीवी पर एड आती है, तो वो इस एडवर्टाइजिंग बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की मीटिंग में जाते हैं। और द ऑथर हैज बीन इनवाइटेड टू दिस मीटिंग, इस मीटिंग में ऑथर को बुलाया गया था। द ऑथर टेल्स these men to give up this advertising business as it is nothing but a nasty thing। तो ऑथर यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें ये बिजनेस छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही घटिया, बहुत ही बोरिंग बिजनेस है। While other people in society earn their bread by performing useful tasks, the advertising men earn it by what can be called a disservice to mankind। वो ये कहते हैं कि दुनिया के बाकी लोग तो कुछ अच्छा काम कर कर अपनी रोटी कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, पर जो विज्ञापन की दुनिया के लोग हैं, ये तो समाज के लिए डिससर्विस करके, दुनिया के लिए डिससर्विस कर कर ये अपनी दाल रोटी कमाते हैं। An advertiser tries to create want where want does not exist। एक विज्ञापन करने वाला बंदा वहां पर डिमांड, मांग पैदा करने की कोशिश करता है जहां पर कोई मांग होती ही नहीं है। जैसे कि वो गंजों के यहां जाकर कंघी बेचने की कोशिश करता है। An advertiser employs his skill to induce people to buy things that they don't need। वो अपने दिमाग, अपनी स्किल का प्रयोग करके लोगों को उन चीजों को खरीदने पर मजबूर करता है जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती है। द प्रोड्यूसर ऑफ अनडिजायर्ड things are able to sell their things with the help of an advertising man and they share their lot with him। अब उन अनडिजायर्ड चीजों के जो प्रोड्यूसर हैं, वो अपनी चीजों को एडवर्टाइजर की स्किल से ही बेच पाते हैं, और जितना ज्यादा जो चीज वो उस बंदे के दिमाग से ही बेच पाते हैं, इसलिए वो अपने लूट का एक हिस्सा उस बंदे को भी देते हैं। The more useful and even harmful a thing, the more is spent on its advertising। जितनी ज्यादा कोई चीज यूजलेस होगी, जितनी ज्यादा कोई हार्मफुल होगी, उतना ही उसकी एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा खर्चा किया जाएगा। Thus, while tobacco needs advertisement, meat or bread, which is a natural requirement, doesn't। इस तरह जो तंबाकू को तो एडवर्टाइजिंग की, विज्ञापन की ज्यादा जरूरत है, उसे तो ऐड करने की ज्यादा जरूरत होती है। ब्रेड या मीट
जो कि एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है, जिसकी हम सबको प्राकृतिक जरूरत है, उसे कोई ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। एडवर्टाइजिंग इज अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल। एडवर्टाइजिंग अनप्रोडक्टिव है, इससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है और वेस्टफुल होती है, बेकार होती है। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट इज गुड एंड ब्यूटीफुल इन अ कंट्री। किसी देश में जो कुछ भी अच्छा होता है, जो सुंदर होता है, वो एडवर्टाइजिंग से खत्म हो जाता है। ऑल द स्वीट थिंग्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की सारी प्यारी चीजें जैसे कि लव, नेचर, आर्ट, लैंग्वेज, यूथ आर स्पॉइल्ड बाय द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज। वो कहते हैं कि प्यार, प्रकृति, आर्ट, कला, लैंग्वेज, भाषा, यूथ, जवानी, ये सब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से बर्बाद हो जाते हैं। दे आर ऑल योक्ड इन द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स। इन सब को तो प्रमोशन, बिजनेस के प्रमोशन के चक्कर में बाजार में उतार दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट करप्ट्स लैंग्वेज। एडवर्टाइजमेंट भाषा को खराब कर देती है। लैंग्वेज दैट इज गॉड्स गिफ्ट फॉर एक्सप्रेसिंग एक्सचेंजिंग आवर व्यूज इज एम्प्लॉयड टू टेल लाइज एंड सेल यूजफुल थिंग्स। भाषा तो गॉड, भगवान ने हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने, बताने या एक्सचेंज करने, विचारों के आदान प्रदान करने, एक दूसरे के विचार जानने समझने के लिए भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, जिस गिफ्ट का नाम है भाषा। पर एडवर्टाइजर इसका प्रयोग कर कर झूठ बोलते हैं और बेकार की चीजें बेचते हैं। जैसे कि वो लैंग्वेज का प्रयोग कर कर अरोरा डॉन जैसे शब्द बनाते हैं। ये अरोरा डॉन इस राइटर का एक नोवेल भी है, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। पर वो ये भूल जाते हैं कि अरोरा का मतलब भी डॉन ही होता है। शेक्सपियर ने मैकबेथ में डबल और बबल का प्रयोग कर कर तो जबरदस्त लाइनें लिखी थी, पर एडवर्टाइजमेंट वालों ने डबल बबल शैम्पू में इसका प्रयोग कर कर सारा मीनिंग ही बदल दिया। The beautiful landscape of USA is marred by huge billboards crying come by। यूएसए की जो शानदार नेचुरल लैंडस्केप है, इसको बड़े बड़े बिलबोर्ड, बिलबोर्ड मतलब एडवर्टाइजमेंट के जो बड़े बड़े, एक आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े खंभों पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, तो वो उसे बिलबोर्ड कहा जाता है। वो कहता है कि बिलबोर्ड्स ने यूएस की जो नेचुरल लैंडस्केप है इसे बर्बाद कर दिया है। इन बिलबोर्ड्स पर लिखा हुआ है आओ खरीदो। अब हमें भगवान की बनाई हुई नेचुरल ब्यूटी नहीं दिखती है, बल्कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स ही दिखते हैं। जो ब्यूटी और नेचुरल सॉफ्ट साउंड्स है वो बिलबोर्ड्स के नीचे दबकर रह गई है। द सर्विस ऑफ टैलेंटेड पीपल आर गॉट बाय द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग एजेंसियां टैलेंटेड लोगों की सेवाएं लेती हैं। Advertisement agencies exploit the young beautiful girls, causing heartbreaks the majority of them। ये एजेंसियां नई नई जवान सुंदर लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। एडवर्टाइजमेंट से इंप्रेस होकर हजारों मूर्ख लड़कियां अपने घरों को, गांवों को छोड़कर शहरों में आती हैं। इनमें से कुछ ही मॉडल बन पाती है, बाकी सब गलत इमोरल धंधों में चली जाती है। हर लड़की जो किसी मैगजीन के कवर पर आकर मुस्कुराती दिखती है, तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे हजारों बार का रोना छिपा है। ये जो मुस्कुराहट वो दिखाती है, वो मुस्कुराहट भी नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल होती है, जो कि फोटोग्राफर के बल्ब के साथ धीरे धीरे फेड होती जाती है। Advertisement industry promise heaven on earth to all sections of society just for the sake of selling a product। ये जो विज्ञापन करने वाले लोग हैं, ये हमें धरती पर स्वर्ग को दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस जो है ना, वो उनकी दुनिया में ब्यूटी एक कमर्शियल कमोडिटी है, जो एक बार बिकने के बाद अपना चार्म, अपना फ्रेशनेस खो देती है। जो लड़कियां एडवर्टाइजमेंट बिजनेस में आती हैं, उनकी वैल्यू खो जाती है। उनको पैसे का लालच है या उनको पैसे की जरूरत है, जिसके कारण ब्यूटी एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में आती है। ये ग्रीड, नीड ये ब्यूटी को मार देती है। फिर ये ब्यूटी उसी तरह फेंक दी जाती है जैसे संतरे का जूस निकलने के बाद बचा हुआ गुद्दा। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी समाज के सारे सेक्शंस को प्रोडक्ट बेचने के लिए धरती पर स्वर्ग दिखा देती है। एडवर्टाइजमेंट का जो एम है, एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टेलिंग लाई फॉर मटेरियल गेन्स। उनका एम पैसा कमाने के लिए झूठ बोलना होता है। द ऑथर वुड फील एम्पली रिवार्डेड इफ दिस
lecture creates awakening even one of them to give up this profession of advertising. अब लास्ट में लेखक ये कहता है कि मेरा ये लेक्चर सुनकर अगर एक भी बंदे ने ये धंधा छोड़ दिया ना, तो फिर मैं मान लूंगा कि मुझे मेरा रिवार्ड मिल गया है, मैंने जो ये लेक्चर दिया है उस लेक्चर का मुझे फल मिल गया है। तो ये जो ऐसे है ये हमें एडवर्टाइजिंग का सच्चा चेहरा दिखाता है। जितने भी इस एडवर्टाइजमेंट की चकाचौंध के पीछे, जो ग्लिटर के पीछे छुपी हुई गंदगी है ना, जो छुपा हुआ सड़ांध है, वो हमारे सामने लेकर आती है। हमें ये पता चलता है कि ये जो एडवर्टाइजिंग का धंधा है ये कितना डिटेस्टेबल है। हर प्रोफेशन में हम मेहनत करके कुछ अपनी दाल रोटी कमाते हैं, जैसे पायलट जहाज उड़ाकर कमाता है, कोई माइन में काम करने वाला माइन खदान खोद कर कमाता है, एक पादरी भाषण देकर कमाता है, एक सरमन देकर कमाता है। पर एडवर्टाइजिंग मैन वो इंसान को उन चीजों को खरीदने के लिए उसको ललचा देता है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती है। नरेटर ये कहता है सबसे घटिया तरफ का काम है। इसका एक और पॉइंट भी है, जो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं उन्हें वही लोग हायर करते हैं जिनकी चीजें अनडिजायर्ड होती हैं, और इस तरह से वो बिल्कुल यूजलेस कमोडिटी को भी हमारे सामने इतना ज्यादा वो दिखाते हैं कि हम उनको खरीद लेते हैं। यहाँ पर एक इमोर्टलिटी है, यहाँ पर लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस तरह से ये एक ऐसा बिजनेस है जो किसी के आने लायक नहीं है। और आई होप फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो अच्छा था तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इस चैप्टर को पढ़कर अच्छे मार्क्स ले सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो मिल सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।